सभी दर्शकों का लोकसभा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। चीन में कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए भारत में केंद्र और राज्य सरकार सतर्क हो गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने कोरोना के हालात पर नजर रखी जा रही है। इधर न्यू ईयर को लेकर लोगों की पार्टी की प्लानिंग शुरू हो गई है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को नजरअंदाज न करते हुए पूर्व की तरह जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन करने लोगों से अपील की है। बीतते वर्ष के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने न्यू ईयर के रंग को एक बार फिर फीका कर दिया है। माना कि हालात चिंताजनक नहीं है, मगर थोड़ी सी भी की गई लापरवाही खतरे को बुलावा दे सकती है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। नए वर्ष की खुशियां मनाने लोगों में उत्साह है। वहीं कई जगह पार्टियां और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, मगर यहां लगने वाले लोगों के हुजूम से कोरोना संकट की भी आशंका बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर चिंतित है। यही कारण है कि विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपील की है कि सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जैसे नई न्यू ईयर आने वाला है तो उसमें आप लोग थोड़ा सा एहतियातन बरतें, मास्क लगाएं, और जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, खास करके बड़े बुजुर्ग और युवा को भी मैं बोलूँगा कि आप लोग बूस्टर लगवा लें, ताकि हमारा देश इसकी महामारी प्रकोप से बचे। भारत में कई राज्य में नए वेरिएंट BF.7 के मरीज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। लिहाजा सतर्कता बेहद जरूरी है। नए वर्ष के साथ इस बात का प्रण हम सबको लेना पड़ेगा कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक चलकर कोरोना को हराना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। विष्णुनगर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को चुनाव दल को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने सभी को चुनाव में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर कुदुडन में हो रहे उपचुनाव को लेकर गुरुवार को चुनाव टीम को प्रथम चरण की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मतपत्र, वोटर लिस्ट, स्याही लगाने से लेकर वोटिंग मशीन की बारीकियों से अवगत कराया गया। मौके पर मौजूद बिलासपुर एसडीएम ने सभी कर्मचारियों को बताया कि यह उपचुनाव बेहद खास है, इसे गंभीरता से लेते हुए कार्य संपादित करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि मतगणना के दौरान चुनाव कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या न आए। एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी दी। मतदान दलों का गठन किया जा रहा है। कुल 8 पोलिंग स्टेशन है। उसके तारतम्य में जितने अधिकारी आवश्यक है, कर्मचारी आवश्यक है, उन सबको बुला करके ट्रेनिंग दी जा रही है। आज पहली ट्रेनिंग है। आज की ट्रेनिंग में दल गठन का आदेश संप्रेषण नहीं किया गया है, ताकि सभी लोग गंभीरता से इसमें पार्टिसिपेट करें। इसकी सेकेंड ट्रेनिंग और होगी, तो सेकेंड ट्रेनिंग में दल गठन के बाद उसके साथ में इसकी ट्रेनिंग और करेंगे। और 9 तारीख को पोल होने हैं, चुनाव होने हैं, तो उस तारतम्य में उनका क्या रोल रहेगा, कब उनको पहुंचना है, इस संबंध में उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रार्थना सभा कक्ष में चल रहे ट्रेनिंग के दौरान एसडीएम सहित डिप्टी कलेक्टर और निर्वाचन के अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जिला खेल परिसर का मैदान उजाड़ है। हरियाली फाइल से बाहर नहीं आई। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की लापरवाही और गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते फुटबॉल ग्राउंड की सुविधा खिलाड़ियों को अब तक नहीं मिली है। सरकंडा के जिला खेल परिसर की तस्वीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। उजाड़ और वीरान परिसर के मैदान को संवारने पीडब्ल्यूडी ने 50 लाख खर्च कर दिए। इसके बाद भी खिलाड़ियों को कुछ हासिल नहीं हुआ। कहा जा रहा था इसे फुटबॉल खेल के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए साल भर ठेकेदार ने यहां खुदाई पटाई की, घास रोपाई किया, परंतु ग्राउंड खेलने लायक नहीं बनाया जा सका। किनारे बनाई नाली की स्थिति 6 महीने में बदहाल हो गई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और इंजीनियर ने कहा था मैदान के चारों ओर हरियाली के लिए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन फाइल से कुछ पौधे बाहर आए, वो भी अब दम तोड़ चुके हैं। सरकारी राशि की बंदरबाट हो गई। खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल ग्राउंड सपना बनकर रह गया।
ये देखकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक ए एक्का खामोश बैठे हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। निगम के वार्ड क्रमांक 4 घुरू में जमकर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। बिल्डर और जमीन दलालों ने अब यहां कोटवारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। साथ ही यहां बिल्डर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बिना परमिशन लिए अपना गोरख धंधा भी शुरू कर दिया है। हैरत की बात यह है कि इसकी जानकारी निगम के अधिकारियों को भी नहीं है। शहर से लगे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। यही वजह है कि अधिकांश मामलों में अधिकारियों की मौन सहमति रहती है। वार्ड क्रमांक 4 घुरू की बात करें तो यहाँ 1 दर्जन से अधिक जगहों पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। बाकायदा इन जगहों पर बड़े बड़े बैनर लगाकर कॉलोनी का प्रचार किया जा रहा है। हद तो यह हो गई है कि अब भू माफियाओं की नज़र शमशान और कोटवारी भूमि पर पड़ गई है। घुरू से तिफरा जाने वाले मुख्य मार्ग में यहाँ घुरू के शमशान घाट के किनारे से कोई बिल्डिंग तो कोई कॉलोनी के लिए सड़क बना रहा है और बिल्डर की ओर से अभी प्लाटिंग की जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि बिल्डर ने कोटवारी भूमि से 22 डिसमिल जमीन का उपयोग कॉलोनी तक पहुंचने, सड़क बनाने में किया है, जिसकी शिकायत पूर्व में यहां के कोटवार ने सकरी तहसील में की थी, जिसके बाद जमीन का सीमांकन भी किया गया, जिसमें कोटवारी भूमि का पता लगा था। लेकिन इसके बाद भी बिल्डर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा कुछ जमीन दलाल और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोटवार को शांत रहने कहा गया। इन लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि वार्ड पार्षद भी मामले में कुछ नहीं बोल रहा। प्लाटिंग से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद धड़ल्ले से अवैध रूप से प्लाट बेचे जा रहे हैं। एक तरफ निगम का डंडा शहर के वार्डों में चल रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड में इस तरह गोरख धंधे पर अधिकारी पर्दा डाल रहे हैं। अवैध प्लाटिंग रोकने शासन ने कड़ाई बरतने का फरमान जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से टुकड़ों में जमीन बेची जा रही है। साथ ही इसकी रजिस्ट्री भी हो रही है। यही हाल कुछ इस वार्ड में भी हो रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा के शिवम टेंट हाउस के गोदाम में एक बार फिर आगजनी का मामला सामने आया है। गोदाम में आग लगने की ये तीसरी घटना है। रात 1:30 बजे के आसपास आग लगी और इससे 20 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। चकरभाटा कैंप में स्थित शिवम टेंट हाउस के गोदाम में उस समय कोहराम मच गया जब आग की लपटें पड़ोसियों ने देखा। इसकी सूचना टेंट हाउस के संचालक को मिलते ही मौके पर पहुंचा और आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर बताया, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम में रखा मैट, पर्दा, मोटर, टेंट सेट, मंडप सेट, गलीचा, गद्दा, तकिया, आर्टिफिशियल फूल जैसे कई सामान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी से लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। आगजनी की घटना से परेशान टेंट हाउस के संचालक उधमदास फोटानी का कहना है कि साल में आगजनी की यह तीसरी घटना है। अब रात को 2:15 बजे करीब हमारे पास फ़ोन आया बगल वालों का, मोहल्ले वालों का, कि भैया आपके गोडाउन में आग लग गया है। तो फिर हम लोग आए, 2 पार्षद को भी फ़ोन आया, मैं और मेरा लड़का आए, जल्दी से आए। तो हमारे यहाँ पर एक कर्मचारी सोता है, वो उठ के बाहर उधर गेट के पास दरवाज़ा तोड़ने, ताला तोड़ के बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर आके हम लोग उसको खोले दरवाज़ा, धक्का मार के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था, बहुत सारा, भयंकर। लगभग ऐसे 22 से 25 लाख रुपए के लगभग का। ये तीसरी बार है, 1 साल में तीसरी बार। आगजनी की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भारती मरकाम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को अंदेशा है कि शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल पुलिस आगजनी का मामला दर्ज कर जांच भी कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 10 सालों में सूख चुका तालाब का कुछ वर्षों में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जलकुंभी और झाड़ियों से अटा चिंगराजपारा का पुराना तालाब कभी निस्तारी में उपयोगी हुआ करता था। लोग अब यहाँ रस्म अदायगी के लिए आते हैं।
चिंगराजपारा का पुराना तालाब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। इसकी प्रमुख वजह रख रखाव नहीं करना है। स्थानीय लोग बताते हैं कई पीढ़ियों पुराना तालाब उनके निस्तारी, कर्मकांड और धार्मिक कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता था। अब यहाँ पानी नहीं बचा है। बेजा कब्जा और जलकुंभी झाड़ियों के आगोश में ये खो चुका है। अनुपयोगी हो चुके तालाब को देखकर स्थानीय लोगों को दुख होता है। चिंगराजपारा का तालाब है भैया, यहाँ हम कर्म कांड के लिए आए हैं। तालाब तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। प्रशासन से अपना ये निवेदन है कि शहर के कई वार्डों में मतलब करोड़ों खर्च करके सौंदर्यकरण हो रहा है। हमारे वार्ड का भी ये तालाब का जीर्णोद्धार करवाइए इसको। ये हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। अपने कर्म कांड के लिए इधर उधर दूसरे तालाब भटकना पड़ता है निस्तारिक काम के लिए। अब पूरा तालाब में बेजा कब्जा ये पूरा पट चुका है। देखरेख के अभाव में इसकी ये हालत हुई है। लोग बताते हैं जन प्रतिनिधियों को कई मर्तबा तालाब संवारने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। तालाब के किनारे कब्जा कर लोग कच्चा पक्का निर्माण कर चुके हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब बुजुर्ग नई पीढ़ी को तालाब का किस्सा सुनाएंगे। हमारा पूरा चिंगराजपारा पूरा पहले छत्तीसगढ़ इसमें वार्ड में आता था और इतना बड़ा जान था। अभी मतलब 8-10 साल से इसको इतना बड़ा कचरा बना दिया है जिसको कचरा बोलते हैं। कचरा से कूड़ेदान में जाते उससे भी बेहतर इनको गंदा ही बना दिया है। और हम पार्षद से इसमें 2 वार्ड आता है, दोनों पार्षद से इतने बार निवेदन कर चुके हैं। दोनों पार्षद लोग क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर पावर नहीं, ऊपर वाले लोग करेंगे तो हम करवाएंगे। एक तरफ शहर के कई तालाबों का उन्नयन और सौंदर्यीकरण पर नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च किया है, वहीं सरकंडा क्षेत्र के बस्ती के बीच इस तालाब को नया जीवन देने की पहल करनी चाहिए। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। यात्रियों को ट्रेन में झटकों से बचाने के लिए मंडल के अलग अलग जगहों पर ट्रैक मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। ट्रैक पर लगने वाले स्लीपर में जो गैप आ जाता है उसे कम किया जा रहा है। उसलापुर स्टेशन के बीच ट्रैक की साफ सफाई की जा रही है। गिट्टियों की जो मजबूती है उस पर यह ट्रैक जो है टिका होता है। लगातार ट्रेनों के दौड़ने से कुछ गिट्टियां महीन होकर पिस जाती हैं और कुछ छोटी हो जाती है। यही नहीं, गिट्टी भी इनके बीच में भर जाती है। पटरियां कमजोर न हो जाएं, इस बात का ध्यान रखकर हर 10 साल में रेलवे को गिट्टियों की सफाई करनी पड़ती है ताकि यात्री जो है आरामदायक सफर कर सके। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी निजी कोविड अस्पतालों को पत्र जारी कर उपलब्ध कोविड बिस्तरों की जानकारी मांगी थी। 31 जो है निजी अस्पताल में से 25 से अधिक ने जानकारी भेज दी है। दूसरी लहर के जितने बेड थे, जितने 24 प्राइवेट अस्पताल थे, 27 प्राइवेट हॉस्पिटल थे और जो गवर्नमेंट के अपने 10 सेंटर थे, वो सभी सेंटर में हमने पत्र लिख दिया है, हाई अलर्ट कर दिया है। और जहाँ पे जितने बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर वो तो अभी वहीं रखे हुए हैं। निजी नर्सिंग होम से हम लिखित में ले रहे हैं कि कौन कितना बेड फिर ऑक्यूपाई करेंगे करके उन्होंने जानकारी दी है। तो 200-300 के करीब बेड उनके पास अभी तैयार हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब के न्यूज एंड व्यूज की पहली कड़ी में साहित्य की अलग अलग विधाओं के फनकार शहर में जुटे। इन्हें सुनने रुचिकर श्रोता, साहित्य के जानकार और पत्रकार पहुंचे थे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र, भोपाल से डॉक्टर सुधीर सक्सेना, पटना के खुर्शीद हयात, गुवाहाटी के तनवीर हसन और शहर के दलजीत सिंह कालरा ने अपनी रचनाओं से सभी को आनंदित किया। उनकी कविताओं में विसंगतियों पर प्रहार और शब्दों में बंधी इर्द गिर्द की तस्वीरें दिखाई दी। सभी साहित्यकारों का बिलासपुर शहर से गहरा नाता रहा है। इस दौरान उन्होंने उन यादों को श्रोताओं के साथ साझा किया और कहा, कवि लेखक को सुनने सुनाने का सिलसिला तेज करने की जरूरत है। प्रेस क्लब की ओर से सभी मेहमानों का आत्मीय स्वागत किया गया। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की गई है। प्रशिक्षित विशेष शिक्षा कल्याण संघ के अनुसार 10 दिव्यांग छात्रों पर ऐसे एक शिक्षक का प्रावधान है।
आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में करीब 3500 शिक्षक चाहिए। इसके लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक रेगुलर भर्ती की प्रतीक्षा लंबे अरसे से कर रहे हैं। संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा के लिए उस आदेश का पालन करे। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस ओर ध्यान दिलाया है। नियमित भर्ती हो रही है जो सरकार ने अभी घोषणा किया है 12,000 पदों में, उसमें हम चाहते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी टीचरों की भर्ती हो, जो कि हमने स्पेशल एजुकेटर में बीएड किया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि उनके लिए भी टीचरों की भर्ती हो और उन बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ सके, उनके जीवन यापन के लिए हम उनका साथ दे सके, उनको पढ़ा लिखा सके। तो हम चाह रहे हैं कि उनके लिए हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे उनके लिए भी जो टीचर है उनकी भर्ती हो सर। हमारे पास डाटा ये है कि हमने ना जो जिलेवार है वहाँ से हमने निकलवाया है डाटा कि कितने विकलांगता वाले बालक जो है हमारे पास में उपलब्ध हैं। देश के अंदर देखा जाए तो अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये, है ना। तो इसकी मेथोडोलॉजी हो गई, टेक्निक हो गई, स्ट्रेटजी हो गई पढ़ाने की बहुत डिफरेंट होती है। इसको सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकता। ये तो राज्य की स्थापना से अब तक नहीं हुई है एक बार भी इसकी भर्ती जो है। जो भी भर्तियाँ हुई है वो तो शिक्षा कर्मियों की हुई है, नियमित शिक्षकों की हुई है, इस तरीके से हुई है आज तक। क्या आधार कार्ड में त्रुटियों को सुधारने निगम के अलग अलग वार्ड कार्यालयों में शिविर लगाया गया है। इन शिविरों में जो है वार्ड की जनता पहुंच रही है और अपना आधार कार्ड में अंकित नाम, पता और दूसरी जो गलतियां हुई हैं उसे सुधार करा रहे हैं। जोन क्रमांक 1 सकरी के वार्ड कार्यालय 13 में शिविर लगाया गया है। यहां नया आधार कार्ड भी बनाया जा रहा है, साथ ही इसे अपडेट करने का कार्य भी कर्मचारी कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इधर साफ सफाई नहीं होने से गोकने नाला जलकुंभी से अटा पड़ा है। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी जिन जगहों से नाला गुजर रहा है उन स्थानों पर साफ सफाई नहीं की गई है। यही वजह है कि गोकने नाला जलकुंभी से भरा है। गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके कारण मोहल्ले के लोग बीमार हो रहे हैं। इसे लेकर आसपास के रहवासियों में खासा आक्रोश है। वार्ड के लोगों ने नाले की जल्दी सफाई कराने की मांग की है। अनूपपुर कटनी रेल मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम रेल जो है मार्ग है। इसके अंतर्गत विलायत कला रोड स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी यात्री ट्रेन को कैंसिल, रेगुलेशन, रीशेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्मिनेटिंग, डाइवर्जिंग नहीं किया गया है। तीसरी लाइन का काम पूरा होते ही भविष्य में गाड़ियों के परिचालन में जो है वो गति आएगी, साथ ही क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम प्रशस्त होंगे। न्यू ईयर के जश्न में किसी भी प्रकार का खलल न पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का अमला 8 चेकिंग पॉइंट लगाकर बाइक पर 3 सवारी, संदिग्ध रूप से घूमने वालों और शराब पीकर फर्राटा भरने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। रात्रिकालीन जांच के दौरान कार में लाठी, डंडा, स्टिक लेकर घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस के मुताबिक शहर की शांति सुरक्षा कायम रखने पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। घर के पास गाली गलौज कर रहे युवकों को मना करना राखी कमल सेन को महंगा पड़ गया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के शिवघाट का है। सूर्यवंशी मोहल्ले में ये घटना हुई है। जानकारी के अनुसार घर के पास कुछ युवक अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। जब महिला राखी कमल सेन ने मना किया तो युवकों ने उस पर रॉड और डंडे से मारपीट करना शुरू किया और जानलेवा हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी को गंभीर चोट आई है। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रमेश धूरी, परमेश्वर धूरी, दीपक धूरी और विनय कौशिक को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इधर बच्चों के मनोरंजन के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आर्केड गेम जोन का शुभारंभ किया गया है। यहाँ बच्चों को तरह तरह के मनोरंजन के साधन मिल रहे हैं। ट्रेन लेट होने का फायदा अब बच्चे बिना बोर हुए उठा सकेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आर्केड गेम जोन का शुभारंभ किया गया।
रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले यात्रियों के बच्चों के लिए कोई सुविधा न होने की वजह से ट्रेन की लेट लतीफी पर स्टेशन प्लेटफॉर्म में ही वे धमा चौकड़ी मचाते थे। अब उन बच्चों को यहाँ हैमर, बॉल शूटिंग, क्रेजी बाइक, वाटर शूटिंग, साइकिलिंग, आउट टून कार और मोटो बाइक की सुविधा का लाभ मिलने लगा है। नए आइडिया स्कीम के तहत रेलवे में ऑर्किड गेम जोन की शुरुआत की गई है। बिलासपुर जोन ने बच्चों के मनोरंजन के लिए रेलवे स्टेशन में ही गेम जोन बनाया है। इसके बनने से बच्चों को इंडोर गेम खेलने के साथ ही कई अन्य खेलों को देखने का भी मौका मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में शुरू हुए गेम जोन सिक्के द्वारा संचालित होने वाली एक मनोरंजक स्थल है, जिसे आमतौर पर रेस्तरां, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसी जगहों में लगाया जाता है। इसका संचालन शहर के आशीष बाली के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ही नए आइडिया के तहत रेलवे को प्रस्ताव दिया था। रेलवे को उनका प्रस्ताव न केवल बेहतर लगा बल्कि यात्रियों के लिए कारगर भी नजर आया। गेम्स में अपने पास हैमर है ना, वाटर शूटिंग है, क्रेजी बाइक्स है, एलियन शूटिंग है, साइकिलिंग है, जो नया कॉन्सेप्ट है अभी बिलासपुर के लिए, है ना। ये सब मंगाया गया है चाइना से जी, है ना। क्या प्राइसिंग है इसकी और किस तरीके का ध्यान रखा? ये 49 से स्टार्ट है और लोगों की जेब का भी सबसे बड़ा भी ख्याल रखा गया है और अपन इकोनॉमी जोन में चल रहे हैं अभी और बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस भी मिल रहा है पब्लिक का आज खुलने के हिसाब से, है ना। रेलवे स्टेशन में गेम जोन शुरू होने से बच्चों का मनोरंजन तो होगा ही, इससे रेलवे मंडल को भी सालाना 10 लाख का इनकम होगा। मॉल में बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम जोन की सुविधा उपलब्ध रहती है। ठीक इसी तर्ज पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के बच्चों को भी इंडोर गेम खेलने की सुविधा मिलने लगी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप बोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। नए साल का स्वागत करने लोगों ने तरह तरह की प्लानिंग कर रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग पूरे सेफ तरीके से सुरक्षा के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाएं और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।